तमाम मौला के चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया। पैगाम लाया मेरा नबी, पैगाम बचाया मेरे नबी की औलाद ने। वो जुमला जो मंसूब है मेरे मौला हुसैन की तरफ, अगरचे किसी शायर का शेर है लेकिन ज़बान हाल है। इनकाना दीनो मोहम्मद लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली यसूफ खुज़ीनी। अगर मेरे नाना कदीम मेरे कत्ल के बगैर बच नहीं सकता तो तलवारों आओ मेरे गले को काट दो। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। अब मैं कैसे तुम्हारी खिदमत में वो बात कहूँ। देखो, मैंने बार बार मिशन के तौर पर एक जुमला कहा है कि अगर ये जुमला हुसैन का समझ में आ जाए तो तुम बहुत कुछ समझ सकते हो। तलवारों आओ मेरे गले को काट। हुसैन ने अपना गला पेश किया है, चलते वक्त अपना एक अकेला गला पेश किया है, लेकिन आशूर के दिन जब नाना के दीन की गुर्बत का एहसास हुआ तो कहने लगे अब सिर्फ अपना गला नहीं दूंगा, अब अबुल फजल अब्बास का भी गला दूंगा, अब कासिम का भी गला दूंगा, अब औन मोहम्मद के गले भी दूंगा, और हद ये है कि जो रसूल की शबी है ना अली अकबर, उसका भी गला दूंगा। तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई और गुफ्तगू आई है अली अकबर तक। देखो, ये शहजादा अगर समझ में आ गया तो दो जुमले मसाइल की अर्ज करूंगा, चला जाऊंगा। इतना लाडला बच्चा था। इसकी माँ का नाम जानते हो? अली अकबर की वालिदा मुतहरा उम्मे लैला। ये बच्चा जब पैदा हुआ तो माँ के पास नहीं सोता था, सोता था शहजादी ज़ैनब की छाती पर। अजीब बच्चा, अजीब बच्चा, इतना लाडला था। और जब झूले के काबिल हुआ तो रातों में शहजादी उम्मे लैला खुद बयान करती है कि कभी कभी आधी रात को मैं देखती थी कि मेरे अकबर के झूले पर कोई साया झुका हुआ है, तो मैं घबरा जाती थी और चीख के पूछती थी आने वाले कौन? तो हुसैन आहिस्ता से कहते उम्मे लैला आहिस्ता बोलो। मौला मौला इस वक्त आप अकबर के पास? तो कहते उम्मे लैला मैं क्या बतलाऊं, अकबर की मोहब्बत मुझे बिस्तर पर सोने नहीं दे रही। देख रहे हो ना, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई। अब मैं आगे क्या बयान करूं, लेकिन मेरा जी चाहता है कि तुमसे यह जुमला तो कहूं। एक दिन सुनना भाई, सुनना, शहजादे के फज़ाइल में कहाँ बयान कर सकता हूं। एक दिन उम्मे लैला इमाम हुसैन के पास बैठी है और कहने लगी, देखो शौहर और सौदा की गुफ्तगू है, कहने लगी कि फर्जंद रसूल आप बतलाएं, आप मेरे शौहर हैं, आप बतलाएं कि मुझसे ज्यादा फजीलत वाली औरत दुनिया में कोई है? कहा उम्मे लैला बड़ा नाज कर रही हो कि फातिमा ज़हरा की बहू हो? कहा नहीं, मुझे नाज इस पे नहीं है, उस बीवी की बहुएं तो और भी हैं। कहा अच्छा, तो क्या नाज इस बात पर है कि तुम मोहम्मद अली की कराबतदार बन गई हो? कहा नहीं, सारी बहुएं मोहम्मद अली की कराबतदार हो गई हैं, इस पे नाज नहीं है। कहा फिर ये नाज, इतना नाज कि पूरी दुनिया में मेरे मुकाबले की औरत बतलाए? तो उम्मे लैला ने शौहर की आंखों में आगे डाली और कहा क्या किसी औरत के पास मेरे अकबर जैसा कोई बेटा है? अजीब बेटा,
क्या दुनिया में किसी औरत के पास मेरे अकबर जैसा कोई बेटा था? जब सर आए हैं ना कूफे के बाजार में शहीदों के, तो बिल इत्तेफाक मख्तल निगार लिखते हैं कि औरतों के ठठ लग जाते थे उस नेज़े के पास जिस पर अकबर का सर था। इस पर अकबर का सर था ना, मजमा लग जाता था औरतों का। क्या खूबसूरत जवान है, चेहरे पर कितना नूर है, कैसी मुस्कुराहट है। ये औरतें आपस में बात क्या करती हैं। एक बूढ़ी औरत ने अपना दामन फैलाया और कहा, बीवियों मैं एक दुआ करती हूँ और तुम सब मिलके आमीन कहो कि जब ये शहीद हुआ हो तो इसकी मां जिंदा न हो। एक नाके से आवाज आई, बीबी ये क्या कह रही है, मां तो मैं हूं। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुमने गिरिया तो कर लिया, लेकिन कभी कभी मेरा जी चाहता है कि तुम्हें मकासद के डिटेल से जरा सा रोशनास करा दूं। ये माँ की मोहब्बत अकबर के साथ है, बाप की मोहब्बत जानते हो। जब नेज़ा बर्दाश्त चले हैं तो एक नेज़े पर हुसैन का सर है, वो किसी के हाथ में, दूसरे नेज़े पर अबुल फजल अब्बास का सर है, वो किसी और के हाथ में, तीसरे नेज़े पर अली अकबर का सर है, वो किसी और के हाथ में। रावी कहता है कि फासला था हुसैन के सर में और अकबर के सर में, लेकिन मैंने पूरे रास्ते ये देखा कि जिधर जिधर अकबर का सर जाता था हुसैन का सर उधर मुड़ जाता था। भाई सुनना, तुमने गिरिया कर लिया है और मजलिस तमाम हो चुकी है। तवील मसाइब में नहीं पढ़ा करता, लेकिन जब मैं यहाँ तक आ गया तो मेरा जी चाहा कि मैं तुम्हारी खिदमत में एक जुमला और कहूँ। हुसैन की मोहब्बत समझ में आ गई कि जिधर जिधर अकबर का सर जाता था हुसैन का सर उधर मोड़ता था। आधी रात के बाद एक मर्तबा हुसैन का सर जो लाया था ना, उसने उठ के देखा कि हुसैन का सर महफूज है या नहीं। तन्नूर खोला, देखा हुसैन का सर मौजूद नहीं है, घबरा गया। इसे कि दूसरे दिन पेश करना है इब्ने ज़ियाद का दरबार में, हुसैन का सर नहीं है। जानते हो कहाँ गया? पहुंचा उस शख्स के पास जिसके पास अकबर का सर था, और कहा अकबर का सर दिखला दे। उसने अकबर के सर से पर्दा हटाया, देखा हुसैन का सर अकबर के सर का बोधा ले रहा है। ये है हुसैन की मोहब्बत अकबर के साथ। ऐसा बेटा बाप के पास आया, बाबा मुझे जंग की इजाजत है। आखिरी जुमला, तुम रो चुके, मजलिस तमाम हो गई, बाबा मुझे जंग की इजाजत है। देखो आप, अकबर जैसा बेटा, हुसैन जैसा बाप जवाब क्या दें? बाबा मुझे जंग की इजाजत है। फर नजर मिन रास है ये लाकदम है। हुसैन ने बेटे को सर से पांव तक देखा, फतना फता सौदा, ठंडी सांस ली, और अब बाप बोला, का अकबर काश तुम्हारे पास तुम जैसा कोई बेटा होता। और वो तुमसे मरने की इजाजत मांगता तो मैं देखता कि किस दिल से इजाजत देते हो। सुन रहे हो? बस हुसैन ने यही जुमला कहा। अकबर वापस आए। वापस आने के बाद फातिमा ज़हरा के हाथों के बुने हुए रुमाल से अपना हाथ बांधा। कैसे बांधा नहीं मालूम, इसलिए कि एक आदमी अगर खुद अपना हाथ बांधना चाहे तो बड़ी मुश्किल होती है। बांधा, और अब आने के बाद बाबा से जबान से कुछ नहीं कहा, बंधा हुआ हाथ दिखलाया और सर को चाह के कदमों पे रख दे।
जैसे ही सर झुकाया है ना हुसैन के कदमों पर रखने के लिए, हुसैन घबरा के खड़े हो गए। कहने लगे बेटे तेरा चेहरा मेरे नाना के चेहरे से मुशाबे है। बेटे अपना चेहरा मेरे कदमों पे न रख, जा अकबर मैंने तुझे इजाजत दे दी, जा लेकिन जाने से पहले अपनी फूफी से इजाजत ले लेना। तुम रो चुके, मेरी तकरीर तमाम हो गई, लेकिन ये जुमला सुनते जाओ, आखिरी जुमला, और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए दुआएं खैर कर दूं। जाओ अकबर, जाने से पहले अपनी फूफी से इजाजत ले लेना। अकबर आए फूफी के खैमे में। देखो उम्र गुजर गई, मजलिसें पढ़ते और जाहिर है कुछ थोड़ी सी दो चार किताबें मख्तल की वो मेरी निगाह में है। हुसैन इब्ने अली कैसे रुखसत हुए बड़ी डिटेल है मख्तल में। ये आखिरी जुमले सुन लेना, मैंने बड़ी जहमत दे दी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जुमले तुम्हें हदिया करूँ और तुमसे इजाजत दे दूँ। हुसैन रुखसत कैसे हुए बीवियों से, अहले हरम से, बड़ी डिटेल है, बड़ी तफसील है और पढ़ी जाती है मिंबर से। अच्छा, अबुल फजल अब्बास कैसे रुखसत हुए, बहन से, ज़ौजा से, बेटों से, हुसैन से तफसील है। कासिम अपनी माँ से और हुसैन से कैसे रुखसत हुए तफसील है। और मोहम्मद कैसे रुखसत हुए तफसील है। अगर तफसील नहीं मिलती तो अकबर के सिलसिले में नहीं मिलती, और जो मिलता है वो तुम्हें बतला दूं और तुमसे इजाजत ले लूं। फकत दो जुमले मिलते हैं कि जब अकबर दाखिल हुए तो सारी बीवियां घेर के खड़ी हो गई, अपने बाल खोले और कहा अकबर इरहम गुरबतना, अकबर हमारी गुर्बत पे रहम करो। बस अकबर हमारी गुर्बत पे रहम करो, तकरीर तमाम हो रही है। एक ये जुमला मिलता है और दूसरा जुमला सुनोगे, दूसरा जुमला ये मिलता है कि जब अकबर निकलना चाहते थे तो खैमे का पर्दा 18 मरतबा उठा। ये है तकरीर का आखिरी जुमला, 18 मरतबा उठा, 18 मरतबा गिरा। रावी कहता है कि जब अकबर निकलना चाहते थे तो कोई दामन खींच लेता था कि बच जाओ। मक्तल में नहीं मिला कि दामन खींचने वाला कौन था, नहीं मिला। देखो कभी कभी ऐसे भी सुनते हैं, मैं तुम्हें मसाइब में रोक रोक के बयान कर रहा हूँ। ये मेरी तकरीर का आखिरी जुमला है, इसके बाद तुम्हारे लिए दुआएं खैर करूंगा। अब खुलासा क्या बना कि सारे शुहदा के तफसीलात रुखसत के मिलते हैं, अकबर के रुखसत के तफसीलात नहीं मिलते। ये पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अकबर के रुखसत के सिलसिले में दो बातें मिली। पहली बात, सारी बीवियां घेर के खड़ी हो गई, इरहम गुरबतना, अकबर हमारी गुर्बत पे रहम खाओ, हमें अकेला छोड़ के न जाओ। दूसरी बात क्या कि जब निकलना चाहते थे कोई दामन पकड़ के खींच लेता था। नाम नहीं है, तकरीर तमाम हो गई, नाम नहीं है, कोई दामन पकड़ के खींच लेता था, नाम नहीं है। मैं सोचता रहा, बरसों सोचा है खुदा की कसम, तो जब नाम नहीं है तो मैं क्या करूं। लेकिन एक बात मेरी समझ में आ गई, वो ये कि अगर कोई बड़ा होता ना रोकने वाला तो वो कंधा पकड़ता, दामन न खींचता। अकबर जब निकलना चाहते थे छोटी बहन सकीना दामन खींच देती थी कि भैया मुझे छोड़ के न जाओ, भैया हमें अकेला छोड़ देगा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा इस बात को कबूल फरमा, परवरदिगारा हमें कामिलुल ईमान फरमा, हमें उस्वे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक करामत फरमा। परवरदिगारा हमें जो मरीज हैं उन्हें शिफाया फरमा, हमें जो मक़रूज़ उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, ताजील फरमा दूरे।